Wishing you a very energetic good morning, my dear friends. स्ट्रेस, फियर, एंगर, सैडनेस, एंजाइटी, इन सभी मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए आज मैं आपको एक सिंगल और सिंपल सॉल्यूशन देने वाली हूँ, जिसमें ना तो आपको कुछ इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। केवल 2 से 3 मिनट में आप रिलीफ पा सकते हैं इस टेक्निक को अप्लाई करके। इसे एंशिएंट जैपनीज टेक्निक भी कहा जाता है। जापान के लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, उनकी पारंपरिक टेक्निक है जिसको शियात्सु टेक्निक के नाम से जाना जाता है। आप सर्च भी कर सकते हैं कि शियात्सु टेक्निक क्या होता है। सो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू अप्लाई दिस टेक्निक। लेट्स बिगिन। लुक एट योर हैंड। अपने हाथ की तरफ देखें। हमारी उंगलियों की जो नर्व्स होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, ये शरीर के अलग अलग पार्ट्स के साथ कनेक्ट होती हैं और ब्रेन तक भी जाती हैं। इसमें अंगूठा जो है ये स्ट्रेस को इंडिकेट करता है, यानी स्ट्रेस कंट्रोल करता है। स्ट्रेस को कंट्रोल किया जा सकता है इस टेक्निक को अप्लाई करके थंब पर। सेकेंड फिंगर होती है फियर के लिए, यानी कि डर, किसी चीज़ की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डर फील हो रहा हो। मिड फिंगर होती है एंगर, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने से। और रिंग फिंगर होती है सैडनेस या डिसीजन मेकिंग, यानी आप उदास हैं या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उसके लिए। और लिटिल फिंगर या छोटी उंगली होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि कोई आपके आत्मसम्मान को जब चोट पहुंचाता है तो आप जैसा फील करते हैं उसके लिए होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होती है छोटी उंगली। अब इस टेक्निक को अप्लाई कैसे करना है? आपको क्या करना है, अपने एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ से पकड़ना है, होल्ड करना है, कंप्लीटली इस तरीके से होल्ड करना है कि वो पूरा कवर हो जाए। और उसको होल्ड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक उसे होल्ड करके रखना है। होल्ड करना है तो इस तरीके से होल्ड करना है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई नहीं करना और बहुत हल्का भी नहीं पकड़ना, एक मीडियम प्रेशर से पकड़ना है। जब आप मीडियम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आपको 1 से 1.5 मिनट के बाद थोड़ी सी सेंसेशन फील होने लगेगी। जिस हाथ से आपने होल्ड किया है उसमें आपको बिट की सेंसेशन फील होगी, जैसे कि हार्ट बीट करता है, इस प्रकार की सेंसेशन फील होना, महसूस होना शुरू हो जाएगी। और ये सेंसेशन इंडिकेट करता है कि सच में आपको स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस टेक्निक को अप्लाई करके अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं। सिमिलरली अब आप दूसरे हैंड के थंब को होल्ड करिए 2 से 3 मिनट तक और फिर रिलीव कर दीजिए, सारा स्ट्रेस रिलीव कर लीजिए और 2-3 डीप ब्रीथ लीजिए। उसके बाद आप सेकंड लेवल में पहुंच जाएंगे, यानी आपका जो ब्रेन है वो सेकंड लेवल में पहुंच जाएगा और आप बहुत ही फ्रेश फील करेंगे, मतलब रिलीफ पा जाएंगे। ये टेक्निक सच में वर्क करती है, हज़ारों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे। इसके बाद है फियर के लिए। इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, सैडनेस है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये टेक्निक आप कभी भी कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, इंटरव्यू में एंटर करने से पहले, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा, बॉस से लड़ाई, किसी से लड़ाई, कभी भी किसी वक्त आपको कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस सिंपली इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे और रिलीफ पा जाएंगे। इसी तरीके से सिमिलरली अगर आप बोलें कि मुझे स्ट्रेस नहीं है, फियर नहीं है, फिर भी मैं इस टेक्निक को अप्लाई करूं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब तब आप होल्ड करेंगे तो आपको सेंसेशन बहुत हल्का हल्का फील होगा। लेकिन अगर सच में आपको स्ट्रेस है, उस वक्त आप होल्ड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील होगा। उसका मतलब सच में आपको स्ट्रेस है और वो रिलीज़ हो रहा है। अब आप जानना चाहेंगे कि वर्क कैसे करता है। ये वर्क ऐसे करता है कि मान लो आपको स्ट्रेस है और आपने थंब को होल्ड किया, तो जो नर्व कनेक्ट है ब्रेन से और जिसके कारण आपको स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो वो हार्मोन रिलीज होना बंद हो जाएंगे साइंटिफिक तरीके से। ठीक है, जब वो स्ट्रेस के हार्मोन रिलीज ही नहीं हो जाएंगे तो आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। अगर आप इसे टेक्निकली समझना चाहते हैं तो ये इस तरीके से वर्क करता है। और ये अगर आप जापानीज छोड़ो, भारतीय चिकित्सा विज्ञान में भी इस चीज़ के बारे में प्राचीन टाइम में बताया गया है और प्रयोग किया जाता था। हमारे कहते हैं कि हाथ की नाड़ियों से बड़ी बड़ी बीमारियों का पता लगा लिया जाता था और उसका इलाज कर लिया जाता था। तो ये विदेश में कहीं विकसित नहीं, ये भारत की ही पारंपरिक तकनीक है। इसके अलावा आप जो हाथ की हथेली होती है, इसका जो सेंटर पार्ट होता है, मिड पार्ट, जहाँ पे थोड़ा सा गहरा होता है, उस पर भी प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और उससे भी आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिल सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही और भी बॉडी के इक्वी प्रेशर पॉइंट के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। खुश रहें, स्माइल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।